सो हे गाइस, वेलकम बैक टू वीएसएल फुटबॉल। सो डील डन हो चुकी है एक सीजन के लिए। रैशफोर्ड फाइनली आ रहा है बार्सिलोना। एंड क्या ये नया है हमारे लिए? मतलब हमने इसे पहले नहीं सुना था, हमने सुना था पर ये बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुआ। एंड भी गौतम गंभीर का सपना पूरा हो गया भाई, रैशफोर्ड फाइनली बार्सिलोना में जा रहा है। एंड जब रैशफोर्ड से पूछा गया था कि तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है, तो उसने बोला मुझे लियोनेल मेसी पसंद है। एंड उसने बोला मैं ऐसी टीम में जाना चाहता हूँ जो अटैकिंग हो। मतलब उसने पूरा हलवा बरस दिया। मतलब उसे पता था भाई बार्सिलोना कैसी है, मुझे क्या बोलना है, कैसे मुझे लिया जाएगा। एंड गाइस रिपोर्ट से बता रही है कि वो एक सीजन के लिए आ रहा है एंड तुम उसे खरीद सकते हो उसके बाद, पर कोई नेसेसरी वाली डील नहीं है। एंड थोड़े टाइम पहले ही ये रैशफोर्ड भटक रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा था भाई, पता नहीं किसे किसे कहाँ कहाँ जा रहा था। पर अब देखो भाई प्राइम बार्सिलोना में खेलने वाला है। एंड उनके पास लेवेंडोस्की होते हुए भी उन्होंने रैशफोर्ड को साइन किया है। हो सकता है उसे रफीनिया की जगह खिलाए या लेवेंडोस्की की जगह खिलाए, थोड़ा लेवेंडोस्की को रेस्ट भी दे वो गेम्स में, क्योंकि भाई लेवेंडोस्की की एज तो है, हमें पता है ये चीज। एंड भी फाइनली रैशफोर्ड को कोई ऐसा क्लब मिला है जो ऐसी पोजीशन में खेलता है जो उसे सूट करता है। एंड रैशफोर्ड में पोटेंशियल है। अगर हम बात करें कि उसके बेस्ट सीजन की, जो कि आया था एरिक टेन हैग के अंडर, जो कि था 22-23 के सीजन का, उसमें उसने 30 गोल मारे थे। सो गाइस पोटेंशियल तो पूरा है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, पर क्या बार्सिलोना में हांसी फ्लिक उसमें से वो पोटेंशियल निकाल पाएगा? सो भाई देखो लमीन यमाल के साथ तो खेलेगा एंड लमीन यमाल उसके लिए चांस भी क्रिएट करेगा। एंड भाई वो बरी भी करेगा क्योंकि अभी उसकी एज ज्यादा नहीं है, अभी वो अपने प्राइम दे सकता है 2-3 साल तक। एंड बार्सिलोना को इस मूवमेंट पे रैशफोर्ड को साइन करना, भाई ये मैं सच बता रहा हूँ, अगर रैशफोर्ड अच्छा खेल गया इस सीजन तो बार्सिलोना साइन कर लेगी। पर मुझे एक समझ में नहीं आ रहा एक चीज कि बार्सिलोना अपनी टीम में प्लेयर्स भर रही है, पर वो साइन कैसे करेंगे उसे? वो मतलब वो उसे ला लीगा रजिस्टर कैसे करवाएंगे? जैसे पिछले सीजन में हमने देखा कि डैनी ओल्मो के साथ क्या हुआ था, वो भाई उनके लिए लाले पड़ गए थे उसे प्लेयर्स अपने साइन करवाने के लिए, और 2-3 प्लेयर्स के लिए और जा रही है बार्सिलोना, सुनने में आ रहा है ऐसा। सो गाइस रैशफोर्ड की तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं थोड़ा रॉड्रिगो के लिए। सो रॉड्रिगो भाई बहुत ऑफर्स आ रहे हैं रॉड्रिगो के लिए। मतलब आर्सेनल भी आ रही है एंड लिवरपूल भी आ रही है। आर्सेनल का एक ऑफर आया कि 77 मिलियन या 80 मिलियन में वो रॉड्रिगो को खरीदने वाले हैं। एंड रियल मैड्रिड भी अप्रोच कर रही है मतलब रॉड्रिगो को बेचने के लिए। पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा भाई रियल मैड्रिड बेच क्यों रही है रॉड्रिगो को? मतलब इससे बढ़िया तो विनीसियस जूनियर को बेच दे 350 मिलियन में सऊदी को, कम से कम उसकी वजह से 2-3 प्लेयर्स तो तुम खरीद सकते हो उस पैसे से। अबे रॉड्रिगो को इतना हल्के में ले रहे हो तुम्हें पता है ये चीज कि एम्बापे एंड विनी एक फंक्शन में नहीं बैठ पा रहे हैं, एक सिस्टम में नहीं बैठ पा रहे हैं। ठीक, मैंने और तुमने कई बार देखा भी, काफी गेम्स में देखा हमने, एक गेम में बता नहीं रहा हूं मैं, हमने ये चीज काफी गेम में देख चुके हैं। पर भाई क्या तुमने रॉड्रिगो को कभी ट्राई किया, या रॉड्रिगो को कभी तुमने वैसा इस्तेमाल किया जैसे तुम किलियन एम्बापे एंड विनीसियस जूनियर को करते हो? भाई मैं बता रहा हूँ रॉड्रिगो में बहुत पोटेंशियल है। तुम्हें पता है रॉड्रिगो को रियल मैड्रिड ने खरीदा था 2019 में 35 मिलियन में। एंड रॉड्रिगो तब से रियल मैड्रिड के लिए अभी तक 12 ट्रॉफी जीत चुका है। एंड अगर उसके इनिशियल मूवमेंट्स एंड अगर प्राइम मूवमेंट्स की बात करें तो हमें पता है यूसीएल में उसने कैसे कैसे मूवमेंट दिए, वो पीएसजी के अगेंस्ट एंड और भी तरीके की टीमों के अगेंस्ट। तो भाई कभी इम्पैक्ट की बात हुई तो रॉड्रिगो का इम्पैक्ट तो बहुत है रियल मैड्रिड में, वो यूसीएल विनिंग सीजन में भी है एंड और भी बहुत सारे मैचेस में है। पर रॉड्रिगो को बेच क्यों रही है रियल मैड्रिड? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आर्सेनल भाई वो पूरे मौका देख रही है, वो कभी भी ले सकती है रॉड्रिगो को अगर उन्हें मौका मिल गया। एंड भाई रियल मैड्रिड ने अपनी टीम में पूरी ईगोज भर ली है। मतलब विनीसियस जूनियर भी बहुत बड़ी ईगो है, एम्बापे भी बहुत बड़ी ईगो है, बेलिंगम भी ईगो है। मतलब तुम जाओगे तो जाओगे कहाँ? पर भाई रॉड्रिगो आप वो भाई कुर्बान हो जाता है भाई, आराम से बलिदान हो सकता है। मतलब उसे सोचते हैं कि इसे बलिदान कर दो, वो कुछ नहीं बोलता है या कुछ वो नहीं वो मूव करता है या कुछ बातें नहीं करता, वो ट्विटर और इंस्टाग्राम पे बड़ी बड़ी। मेरे समझ से तो ये बहुत बार है कि रॉड्रिगो को बेच रहे हैं। इससे बढ़िया अगर तुम्हें पैसे की इतनी जरूरत है तो विनीसियस को ही बेच दो भाई सऊदी को। 300-350 मिलियन तो मिलेंगे, 2-3 प्लेयर भी साइन कर लोगे, मिडफील्डर ले लोगे, एक विटिनिया टाइप, एंड डेजरे डुइट को ले लोगे तुम अगर लेफ्ट विंग चाहिए तुम्हें, वहां के लिए भी जगह है। तो गाइस आप क्या कहते हैं इन दोनों टॉपिक्स पे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल।